जितने लोग थे अचेतन बिल्कुल, उन्होंने एक तरीका निकाल लिया अपने आप को आध्यात्मिक बताने का। वो वही करते रहे जो उन्हें करना है, और साथ में एक बात कह दी कि मैं तो जो कर रहा हूं निष्काम होकर कर रहा हूं। जबरदस्त भ्रष्टाचार करो और बोलो अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, अपनी औलादों के लिए कर रहा हूं। छल प्रपंच करके चुनाव जीतो, और कोई पूछे कि क्यों ऐसा करो, बोले देश की खातिर, और कोई बोले मुनाफा तो बहुत कमा रहे हो। वो स्थूल रूप से हमारी जेब में आ रहा है, सूक्ष्म रूप से सब कृष्ण को अर्पित है। तो ये बड़ा जबरदस्त बहाना मिल गया ज्ञान से बचने का। यहाँ लाउत्जू बड़े काम आते हैं हमारे। वो कहते हैं असली चीज को चुपचाप होने देना चाहिए, उसका ज्यादा पता करो, उसकी ज्यादा निशानी बनाओ तो वो असली चीज रुक जाती है। जो बोलने लग जाए कि मैं मौन में हूं, उसका मौन खंडित हो गया। जो जानता है कि वो सो रहा है, वो सो कहाँ रहा है। जो जानता है कि वो निष्काम है, वो अब निष्काम नहीं रहा। और ये वो चीज़ है जिससे आम आदमी घबराता है। वो कहता है बिना कुछ करे बहुत सारा परिणाम मिल जाए अपने लिए, बिना पढ़े डिग्री मिल जाए तो कोई समस्या है, बिना काम करे सैलरी मिल जाए कोई समस्या है। और निष्कामी कह रहा है डिग्री चाहिए नहीं, बस पढ़ना है, सैलरी चाहिए नहीं, बस काम करना है। सांख्य बड़ा गजब का दर्शन है। वो अहंकार को सीधे मिथ्या नहीं बोलता, वो अहंकार को कहता है प्रकृति है। मनुष्य प्रकृति से ही गतिशील है। तो गति करने के लिए उसको कोई अतिरिक्त चेष्टा नहीं करनी पड़ती। हम अभी गति की गुणवत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, मात्र गति। कोई अतिरिक्त चेष्टा नहीं चाहिए, और चेतना का आधार तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। एक पागल है, क्या वो गति नहीं कर रहा है? चेतना की कोई आवश्यकता नहीं, गति तो हो जाती है। कोई सो रहा है, क्या वो गति नहीं कर रहा है? चेतना की फिर कोई आवश्यकता नहीं, गति तो हो जाती है। मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो मैं यहां तक कहूंगा कि कोई अगर मर भी गया है तो वो भी गति कर रहा है। गति का अर्थ है परिवर्तन। जो मृतक है परिवर्तित तो वो भी हो रहा है लगातार। तो ये काम अपने आप हो जाता है। क्या काम? गति। प्रकृति का अर्थ ही क्या है? गति। प्रकृति माने गति, परिवर्तन। कुछ भी आधे क्षण भी वैसा नहीं रह सकता जैसा वो था। ठीक, एक एक बात पकड़ के चलिएगा तो समझ में आएगा कि पूर्व पक्ष क्या है। आज किसी बात का खंडन करा जा रहा है। खंडन समझ में आए इसके लिए ये तो पता हो कि किस बात का खंडन हो रहा है। तो पहले हम समझ रहे हैं कि खंडन किस बात का हो रहा है, पूर्व पक्ष। तो गति अपने आप हो जाती है। अब अहंकार कौन है? जो है नहीं, पर अपनी हस्ती इस बात से साबित करता है कि ये जो गति वगैरह सब हो रही है ना, मैं कर रहा हूं। ये हवाएं किसने बहाई? मैंने। और कोई पकड़ ही ले कि झुन्नू ये हवा तूने कैसे बहाई, तो कहता है कम से कम ये जो फेफड़ों वाली हवा है इसका श्रेय तो ले सकता हूं। और फेफड़ों वाली तक भी वो अपने को तभी सीमित रखेगा जब कोई आकर के उससे तर्क करने लगे। नहीं तो उसका बस चले तो वो कहे कि ये जो माहौल में हवाएं बह रही हैं, पता है सूरज पर भी एक तरह की हवाएं बहती हैं। वो ऐसी हवा नहीं होती जैसे यहां है। सोलर स्टॉर्म्स, सोलर फ्लेयर्स, ये सब क्या वो भी मैं ही कर रहा हूं? उसका बस चले
कोई उसे अपने ही समान मूर्ख सुनने वाला मिल जाए तो झुन्नू सुना मारे। बोले हाँ, जो कुछ भी चल रहा है सब मैं ही कर रहा हूँ। और ये सुनाने में कोई तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि प्रतिपल चल तो रहा ही है। गति के लिए हमने कहा कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रकृति का अर्थ ही है गति तो हो रही है। गति हो रही है तो आ गया कोई गतिपति बन के। वो क्या बोल रहा है, मैं क्या कौन हूं? गतिपति, सब गतियों का स्वामी, सब गतियों का निर्धाता, संचालक। तो अहंकार हो गया, ठीक है ना। अब इतने में कोई उसको मिल गया थोड़ा ध्यानी ज्ञानी, और उसने पकड़ा कि भाई ये जो तुम गति कर रहे हो, हमने मान भी लिया कि तुम कर रहे हो, तो तुम ये कर क्या रहे हो और क्या बनकर कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम, कहाँ तुम्हें जाना है, क्या तुम्हारा आदि है, क्या तुम्हारा अंत है, थोड़ा अपना परिचय दो। तो एकदम उखड़ गया। आह, तो सवाल बहुत करते हैं ज्ञानी लोग, हमारे पास ये फालतू फिलॉसफी के लिए टाइम नहीं है, हम तो कर्म करते हैं। अहंकार क्या है? कर्ता, जो कुछ गति हो रही है उसका कर्ता। तो कह रहे ये बैठ करके जब देखो तब फिलॉसफी पांचते रहते हैं प्रपंची। अरे दुनिया करने से चलती है। और झुन्नू के शब्दों में कहें तो तुम्हारी तरह बैठकर ज्ञान पेलने से नहीं। ज्ञान के लिए ऐसे लोगों के पास ऐसे ही संबोधन होते हैं कि बैठ करके ज्ञान पेल रहे हो। तो कहें हम चलाते हैं दुनिया को, बैठे बैठे नहीं चलती। तो ज्ञानी महाराज ने विनम्रता के साथ मुस्कुरा के कहा, अच्छा ठीक है, तुम कर तो रहे हो, मान लिया तुम कर रहे हो, अब जानते हो दिली दिल में कि ये तो है ही मिथ्या, ही करेगा क्या, जो है ही नहीं हो क्या करेगा, सब अपने आप हो रहा है, ये फालतू उसका श्रेय ले रहा है। बोले अच्छा तुम कर भी रहे हो तो एक बात बताओ, तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो ना, अपनी कामना पूर्ति के लिए कर रहे हो ना? तो अब यहाँ पर झुन्नू थोड़ा अटका, बोला हाँ हूँ तो है ऐसा तो, लेकिन बोले देखो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो झुन्नू ने कहा कि कुछ बदलना ना पड़े और ये बहस, ये विवाद भी मैं जीत जाऊं, तो उसके लिए एक अच्छा तर्क है। बोलो मैं ये सब कर तो रहा ही हूं, ये कर्म सारा मेरा है और मैं ये सब कुछ निष्काम होके कर रहा हूं। अब रखो अपना ज्ञान अपनी जेब में। मैं कर्मी हूं, करने वाला, और अगर कोई हम पे स्वार्थ का आरोप लगाएगा तो हम कहेंगे मैं निष्कामी हूं। तो ये बड़ी गड़बड़ चल पड़ी। और जो भी कोई ज्ञान की दिशा जाए उसके सामने यही तर्क रख दिया जाता है कि तुम अपना ज्ञान रखो अपनी जेब में, हम सोचते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। बैठे बैठे रोटी तोड़ना हमारा काम नहीं है, हम अपने बाजुओं की खाते हैं। और उसमें भी अपनी नैतिक श्रेष्ठता और चमकाने के लिए जोड़ दो कि हम सिर्फ कर्मी नहीं हैं, हम निष्काम कर्मी हैं। कोई आए ही अगर और कहे कि साहब आप जो काम कर रहे हैं वो अध्यात्म के तल पर कहाँ बैठता है, तो कह दो अध्यात्म में भी हमारा काम सबसे ऊंचा बैठता है। क्यों? क्योंकि हम निष्काम कर्मी हैं। तो दुनिया भर में जितने लोग थे अचेतन बिल्कुल और साधारण किस्म के स्वार्थी, उन्होंने एक तरीका निकाल लिया अपने आप को आध्यात्मिक बताने का। वो वही करते रहे जो उन्हें करना है, अपनी अंधता में, अपनी बेहोशी में, और साथ में एक बात कह दी कि मैं तो जो कर रहा हूं निष्काम होके कर रहा हूं। अब निष्काम होके कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जांचा तो जा नहीं सकता, ये तो तुम्हारी छाती की बात है।
कुछ भी करो, जबरदस्त भ्रष्टाचार करो और बोलो अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, अपनी औलादों के लिए कर रहा हूं, मैं तो निष्काम ही हूं, अपने लिए तो मैं कुछ मांगता ही नहीं साहब। सब दुनिया भर के छल प्रपंच करके चुनाव जीतो और कोई पूछे कि क्यों ऐसा करो, बोलो देश की खातिर। मैं ही तो हूं वो नेता जिसकी इस देश को सख्त जरूरत है, तो इसलिए मैंने सारा षड्यंत्र करा ताकि मैं सत्ता हासिल कर सकूं। क्या कृष्ण ने भी छल से द्रोण आदि को नहीं मारा था? कौरवों को हराने के लिए छल करा तो क्या बुरा करा? कुछ अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, सब कुछ इस देश की खातिर। तो ये बड़ा जबरदस्त बहाना मिल गया ज्ञान से बचने का। कर्म तो स्वतः हो ही रहा है, प्रकृति माने गति, तो कर्म तो हो ही रहा है। कर्म का श्रेय ले लो और कोई पूछे कि ये कर्म क्यों कर रहे हो, तो बोलो मैं निष्काम कर्मी हूं, मैं तो निष्काम कर्मी हूं। और कृष्ण का केंद्रीय संदेश ही गीता में निष्काम कर्म योग का है। तो मैं तो कृष्ण के पद चिन्हों पर चल रहा हूं। मुझसे बड़ा कौन होगा कृष्ण भक्त? जो करना है करूंगा और बोलूंगा निष्काम होकर कर रहा हूं। और कोई बोले मुनाफा तो बहुत कमा रहे हो, निष्कामता कैसी? बोलो अरे वो स्थूल रूप से हमारी जेब में आ रहा है, सूक्ष्म रूप से सब कृष्ण को अर्पित है। गीता में यही तो लिखा है कि जो करना है करो, पर मन से उसको कृष्ण को समर्पित करते चलो। बहुत लोगों के लेखे गीता का यही संदेश है, और बहुत सारी गीताएं हैं, माने उनके अनुवाद, भाष्य, टिप्पणियां वगैरह, जिनमें यही है कि जो कर रहे हो करो और उसको कृष्ण को समर्पित करते चलो। ये अपनी सच्चाई से बचने का बड़ा जबरदस्त तरीका हो गया। गीता के बिना, अध्यात्म के बिना, आत्मज्ञान के बिना आपकी जैसी जिंदगी चल रही है आप बिल्कुल वैसी चला सकते हैं, और साथ ही नैतिक और आध्यात्मिक होने का श्रेय भी उठा सकते हैं, है ना? कर्म अपने आप हो रहा है, कर्म अपने आप हो रहा है, तो कर्म की जरूरत नहीं आपको करने की। और निष्काम आप हो कि नहीं ये जांचा जा नहीं सकता, तो आप खट से क्या बन गए? निष्काम कर्मी। निष्काम कर्म में दो बातें होती हैं, कर्म, और कर्म हो रहा है स्वतः, आपके संस्कारों से कर्म चल रहे हैं, आपने कौन सा कर्म किया है ना? पानी है तो नीचे को गिरेगा, अब ये पानी ने कोई कर्म थोड़ी करा है, गुरुत्वाकर्षण है उसे खींच रहा है, तो अपने हिसाब से बह रहा है, उसमें उसने तो कुछ करा नहीं। बच्चा है तो वो बालवत हट करता है, अब उसमें बच्चे ने तय थोड़ी करा है कि मैं बच्चे की तरह पांव पटकूंगा, तू बच्चा है इसलिए ऐसे पांव पटक रहा है। ये तो बात एकदम रासायनिक है ना? ऋत आती है अभी आजकल, ये हमारा एल्स्टोनिया स्टेट कहलाता है, तो सब फूल खिले हुए हैं, और ये साल में बस 20 ही दिन को इनमें फूल लगते हैं और जबरदस्त सुगंध फैल जाती है इस पूरे इलाके में। साल में बस 20 दिन, इसी समय नवदुर्गा के समय आजकल है, देखा है? फूल ही फूल ये पूरे क्षेत्र में। अब वो कहें कि हम तय करते हैं कि देवी की भक्ति में इन्हीं दिनों पुष्प अर्पित करेंगे, अरे अजीब। हम्म। तो उनसे पूछो कि नवरात्रि भी तो 2 होती हैं। थोड़ा अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करो, विस्तृत करो, तब भी फूल खिलाओ। पर ये तरीका बन जाता है, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, मैं क्या करूंगा उसका बस श्रेय ले लूंगा कि मैंने किया। अब आप पुरुष हो तो स्त्री की ओर आकर्षित हो रहे हो, सीधे नहीं बोल रहे कि शरीर उछल रहा है, उसको जाके बोलोगे मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई और वगैरह शायरी बताओगे बिना बात के। तो कर्म अपने आप हो रहा है, और निष्काम हो कि नहीं ये जांचा नहीं जा सकता। तो दुनिया का हर लफंगा अपने आप को घोषित कर सकता है निष्काम कर्मयोगी।
हर कोई। निष्कामी हाँ मैं हूं, कर्मी हाँ मैं हूं, योगी हाँ मैं हूं। कोई नहीं आके आपको पकड़ सकता कि भैया तुम कहां से। और गीता की भाषा में योग का अर्थ यही है, निष्काम कर्म योग। तो जब वो योगी कहें तो माने निष्काम। कोई भी बन सकता है योगी, मैं भी हूं। आप उसे रोक ही नहीं सकते, न पूछ सकते, न कुछ साबित कर सकते। और ये सब कुछ करा किस लिए जा रहा है? ये एक अंदरूनी साजिश है ज्ञान से बचने की। आईना ना देखना पड़े, आईना ना देखना पड़े। आत्मज्ञान के बिना ही आत्मज्ञान का फल पालूं। निष्कामता आत्मज्ञान का फल होती है। वो मैं कह दूंगा, दावा ठोक दूंगा, और ज्ञान से पूरा बच के रहूंगा, क्योंकि ज्ञान अहंकार को चुभता है। चुभन भी नहीं हुई और मज्जे भी आ गए, मैं बन गया साहब देखिए हम तो अपना निष्काम कर्म करते हैं। बहुत मिलेंगे, मुनाफाखोर, चोर, सब के पास जाओ और पूछो कि क्या कर रहे हो जिंदगी, क्यों? हम तो निष्काम कर्म करते, कुछ है ही नहीं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी अपने लिए कर ही नहीं रहा है। समझ आ रही बात? ये पूर्व पक्ष है। ऐसों के मत का खंडन करने के लिए, ऐसों को थोड़ा बुद्धि विवेक देने के लिए श्री कृष्ण आज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पागल होते हैं, वो पागल नहीं कह रहे, बाल कह रहे हैं। बाल बुद्धि माने अविकसित, अपरिपक्व समझ के कह रहे हो। जो अभी जिनकी बुद्धि छोटी होती है ना, अभी बोला था ना अल्प बुद्धि वालों को नहीं बात समझ में आएगी, तो वैसे ही अभी यहाँ कह रहे हैं बाल। कह रहे हैं जो अपरिपक्व होते हैं चेतना में, उनको ही लगता है कि सांख्य और योग अलग अलग बातें हैं। अब सांख्य से क्या आशय है? ज्ञान। ज्ञान सांख्य में प्रकृति का ही बहुत विस्तृत वर्णन, विवरण, विवेचन है। ये सांख्य है। सांख्य में सब कुछ क्या है? जितनी बातें हैं वहां पे, जितने तत्व बताए गए हैं, वो सब क्या हैं? हम सांख्य पे बहुत सत्र कर चुके हैं, और एक बहुत लंबा चौड़ा सत्र हमने बस सांख्य दर्शन को समझने के लिए किया था, जिसमें सब कुछ आपको लिखवाया था। आप लोग पीछे जाकर के देखते नहीं हैं। और परीक्षाएं भी जो हो रही हैं वो हालिया सत्रों से हो जाती हैं, तो आपको पीछे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब परीक्षाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि एक दो सत्र इधर के और एक आध दो पीछे का। नहीं तो पीछे का तो ऐसा हो गया है कि कुछ देखना ही नहीं है। डिफ्रेंसिएशन के बिना इंटीग्रेशन पे आ गए, नहीं पता कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। सांख्य में पुरुष का बस इतना ही काम है कि वो जान ले कि सब कुछ प्रकृति मात्र है। जितने वहां तत्व आते हैं वो सब किसके आते हैं? प्रकृति। कहते हैं ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति, ये भी, सब कुछ प्रकृति ही प्रकृति। जो कुछ तुम सोचते हो कि प्रकृति नहीं है, सब प्रकृति, कुछ नहीं सांख्य में। और सांख्य कहता है प्रकृति हमेशा से थी। जो हमेशा से थी तो किसी ने बनाई भी नहीं, फिर जो चीज हमेशा से होती है तो किसी ने नहीं बनाई। तो सांख्य में ईश्वर भी कहीं नहीं है, प्रकृति भर है। और सांख्य आस्तिक दर्शनों में आता है। सांख्य ऐसा आस्तिक दर्शन है जिसमें ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ईश्वर तब चाहिए ना जब प्रकृति कभी बनी हो, जब प्रकृति की अभी शुरुआत हुई हो, तो फिर तुम्हें चाहिए कोई उसका सृष्टा, रचयिता। सांख्य कहते हैं प्रकृति अनादि है, किसी ने नहीं बनाई, तो वहां ईश्वर नहीं है, वहां प्रकृति मात्र है। हाँ, आप प्रकृति को ही ईश्वर कह लो तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत सही और सुंदर तार्किक बात होगी। फिर ईश्वर से बेहतर होगा कि प्रकृति को देवी कहो। हाँ, आप चाहो तो देवी को ईश्वर बोल लो, वो ठीक है उतना ठीक है। लेकिन ये आपके लिए समझने की बात है कि आस्तिकता का अर्थ ईश्वर परायणता नहीं होता। ये फिल्मी बात है, ये लोक संस्कृति है। क्योंकि आपने कभी अपने दर्शन को, अपने ग्रंथ को पढ़ा नहीं, तो ये जो
बिल्कुल सस्ते किस्म की सामाजिक बात है, उसको ही आपने तथ्य मान लिया कि आस्तिक वो जो गॉड को मानता है, नास्तिक वो जो गॉड को नहीं मानता। यही है ना, जो भगवान जी को मानता है वो आस्तिक है, जो भगवान जी को नहीं मानता वो नास्तिक है। यही, ये बिल्कुल सस्ती, मैं कह रहा हूँ फिल्मी बात है। फिल्मी बातों को धर्म थोड़ी बना लेते हैं। आस्तिकता का अर्थ होता है सत्य को नमन, ईश्वर से उसका नहीं कोई संबंध है। समझ में आ रही बात? तो सांख्य योग ही मूलतः ज्ञान योग है। ज्ञान को बहुत तरीकों से बोला गया है। और यह भी कितनी रोचक बात है कि हम बात कर रहे हैं वेदांत की, और वेदांत वेदों का ज्ञान कांड है, और हम कह रहे हैं सांख्य योग ज्ञान योग है। इसीलिए वेदांत और सांख्य दोनों आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। वेदांत का जो ज्ञान है वो वास्तव में सांख्य से भिन्न नहीं है। हाँ, कुछ उनकी शब्दावली भिन्न है, उनके मेटाफर्स कहीं कहीं, टर्मिनोलॉजी आप जिसको बोलते हो, उनका मुहावरा, ये थोड़ी भिन्न है, लेकिन मूल में दोनों बिल्कुल एक ही बात कहते हैं, एकदम एक बात। और वेदांत में ही सांख्य को इतना सम्मान है कि भगवत गीता की शुरुआत ही किससे होती है? सांख्य से। इसलिए सांख्य आस्तिक दर्शन है। कि वैदिक परंपरा में भी सांख्य को पूरा पूरा सम्मान दिया गया है। सांख्य ही ज्ञान है, उच्चतम दर्शन। श्री कृष्ण स्वयं सांख्य को मान रहे हैं, और सांख्य माने कुछ नहीं, यही कि जो है वो सब क्या है? प्रकृति है। आज अद्वैत का जो रूप सबसे आधुनिक वैज्ञानिक माना जाता है, जिसको पश्चिम में बहुत सम्मान मिल रहा है, उसका एक पसंदीदा वचन होता है, ऑल दिस इज जस्ट माइंड और माइंड स्टफ। वो वास्तव में सांख्य का वक्तव्य है। सांख्य उसको कह देता है ये सब प्रकृति है, और ज़ेन आदि कह देते हैं कि ये सब माइंड है। वो एक ही बात है। समझ में आ रही बात? हाँ। तो हम बहुत दूर तो नहीं छिटक आए उससे जो निष्काम कर्मयोगी बन रहा था। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे उसको, पकड़ा है तो पूरा उसको निपटाएंगे। वो भी थरथरा रहा होगा बच्चों, इधर उधर जहां जाके टींग हाँकता रहता है, मैं ही योगी हूं, मैं ही निष्कामी हूं। आज आया है पकड़ में। तो सांख्य कहता है कि जान लो कि ये सब कुछ पराया है। प्रकृति माने पराई, त्वम प्रकृते परह, तुम प्रकृति से परे हो, यही सांख्य योग है। और ये जानना ही मुक्ति है। ये सब प्रकृति का खेल चल रहा है, इस खेल में फंस करके तुम दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं पाओगे। आनंद संभव है, प्रकृति के दृष्टा हो जाओ। आनंद संभव है, प्रकृति के दृष्टा हो जाओ। ये ज्ञान योग है, यही सांख्य है। ठीक है। और जब जान जाते हो कि ये सब प्रकृति का ही खेल है, और इससे लिप्त होकर तुम्हें कुछ मिलना नहीं है, तो अब कामना के लिए क्या जगह बचेगी? जब जान जाते हो कि वो अहंकार जिसको मैं कह रहे हो, जिसकी खातिर मरे जा रहे हो, वो भी प्रकृति का ही एक उत्पाद भर है, प्राकृतिक है। सांख्य बड़ा गजब का दर्शन है। वो अहंकार को सीधे मिथ्या नहीं बोलता, वो अहंकार को कहता है प्रकृति है। वो कहता है इसको सीधे मिथ्या बोल देंगे तो ये बच निकलेगा। बोलता है मैं इसे सीधे मिथ्या नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा तू लकड़ी है, तू मेज है, तू पत्थर है।
और यही बात फिर आचार्य शंकर उठाते हैं जब वो भी अहंकार के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। कहते हैं व्यवहारिक तल पर तो अहंकार ईगो है, नहीं तो ये मैं जो करता रहता है ये कौन है, और अगर नहीं है तो मैं किताबें किसके लिए लिख रहा हूं, और नहीं है तो मैं भारत भ्रमण किसके लिए कर रहा हूं, और नहीं है तो भ्रमण करने वाला कौन है, नहीं है तो मैं ये जो इतना वाद विवाद शास्त्रार्थ करा करता हूं किसके साथ कर रहा हूं। तो व्यवहारिक तल पर तो वो है। इसी बात को सांख्य ने ऐसे कहा कि अहंकार प्रकृति है, इसी बात को आचार्य शंकर ने ऐसे कहा कि अहंकार व्यवहारिक है। तो है भी नहीं भी है भी और नहीं भी है। मुक्त पुरुष वो है जो दोनों बातों को ध्यान रखता है एक साथ। व्यवहार के लिए है, सचमुच नहीं है। कोई ऐसा हो जाए जो बोले व्यवहार में भी नहीं है, बहुत पीटा जाएगा, बहुत पीटा जाएगा। अब ये सामने बैठे हुए हैं कुर्सी पर, तो मैं जैसे जाकर के कुर्सी पे बैठ जाता हूं वैसे इन पे बैठ जाऊं, कहूं अहंकार तो कुर्सी समान ही है, जड़ है, जैसे कुर्सी बैठा सकता है ऐसे इनकी गोद पे बैठ जाऊं, बहुत लानत होने वाली है, खासतौर पर अगर ये महिला हो। और तर्क मेरा बिल्कुल शास्त्रीय है कि सांख्य योगी हूं मैं, और सांख्य कहता है कि जैसे प्रकृति में अनेकानेक तत्व हैं वैसे ही एक तत्व क्या है, अहंकार भी है। तो ये सब तो जड़ ही जड़ है, जो चेतन है वो भी जड़ है। और जैसे कुर्सी उठा के घर ले आते हो वैसे ही जो कुर्सी वाला है उसको भी उठा के घर ले आओ। जैसे कुर्सी की एक टांग खींचना शुरू कर देते हो वैसे जो कुर्सी बैठा उसकी भी टांग खींचनी शुरू कर दो, बड़ी दिक्कत होएगी, बहुत पिटेगा। तो मुक्त पुरुष वो है जो व्यवहार में याद रखता है कि व्यवहार में तो अहंकार है, लेकिन असली बात यह है कि नहीं है। वो दोनों में से कोई बात नहीं भूल सकता। वो अगर भूल जाएगा कि अहंकार है तो तथ्य को भूल गया, और अगर वो भूल जाएगा कि अहंकार नहीं है तो सत्य को भूल गया। न वो तथ्य को भूलता है न वो सत्य को भूलता है, वो तथ्य के माध्यम से सत्य तक की यात्रा करता है। समझ में आ रही बात है? सांख्य दिखा देता है कि अहंकार ऐसा ही है कि जैसे ओस गिर रही है, जैसे कुर्सी रखी हुई है, जैसे चांद है, सूरज है, धूल है, ये सब। बोले जब ये ऐसा ही है तो इसकी कामना को कितनी इज्जत दे दें। जब उसकी कामना को इज्जत नहीं मिलती तो क्या आ जाती है फिर, निष्कामना। तो निष्कामना ज्ञान का सहज परिणाम होती है। ज्ञान आपको दिखा देता है आप हो कौन। आत्मज्ञान का यही अर्थ है ना, कुछ और है। ज्ञान आपको दिखा देता है आप हो कौन। एक बार आप जान गए आप कौन हो, अब आप अपनी कामना को कैसे इज्जत दे दोगे। मैं कौन हूं, मैं उसकी बूंद हूं। मैं कौन हूं, मैं बारिश का पानी हूं जो सड़क किनारे के गड्ढे में इकट्ठा हो गया है और मिट्टी से मिलकर मैला हो गया है। आसमान से गिरा था, पृथ्वी पर आया, गड्ढे में भर गया और पृथ्वी की मिट्टी से मिल करके मटमैला हो गया। वो मैं हूं। मैं अपने आप को कितनी इज्जत दे दूं। तो मेरी कामनाओं की भी फिर क्या औकात है। कैसे मैं अपनी कामनाओं के पीछे दौड़ूं, कैसे उनको अपना बोलूं। निष्कामना अपने आप आ गई। ज्ञान आ गया तो निष्कामना आती है, पता भी नहीं चलता निष्कामना आ जाती है। आप अपनी कामनाओं के प्रति उदासीन हो जाते हो। आप बहुत उत्सुकता से, बड़ी हैरत से अपने अतीत को और अपनी बदलती हुई स्थिति को देखते हो। आप दुख के बादल को छटते हुए देखते हो और पूछते हो कि आज तक आवश्यक क्यों थे। आप कामनाओं में बहाई गवाई अपनी जिंदगी, अपनी ऊर्जा को देखते हो और पूछते हो क्या ये सब अब लौट के आएगा, जो धन दे दिया, समय दे दिया, ऊर्जा दे दी।
दुख नहीं, मैंने कहा हैरत, अचंभा। और फिर आप अपने चारों ओर देखते हो और कहते हो सब यही कर रहे हैं। अब आपके पास करने के लिए कोई व्यक्तिगत कारण नहीं बचता, पर जब आप देखते हो सब यही कर रहे हैं तो एक निर्वैयक्तिक कारण आ जाता है, उसे करुणा कहते हैं। इसलिए निष्काम कर्मयोग और करुणा एक ही बात होते हैं। निष्काम कर्मयोग जाहिर सी बात है, करने के लिए कोई व्यक्तिगत तो उद्देश्य बचा नहीं, तो क्यों करेगा कोई कुछ, समष्टि के लिए होता है, फिर सहज होता है। हरी बात। तो ज्ञान जब आता है तो योग उसके पीछे पीछे स्वयं चला आता है। ज्ञानी न भी कहे कि वो निष्कामी है तो आप स्वयं ही मान लेना, उसको दावा करने की जरूरत नहीं और आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं। पूछने मत जाइए कि आप ये जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। अगर वो ज्ञानी है तो समष्टि के लिए ही कर रहा होगा, कोई इसमें संदेह बचना नहीं चाहिए। और अगर समष्टि के लिए नहीं कर रहा तो फिर ज्ञानी भी नहीं होगा। तो सांख्य और योग अलग अलग नहीं हो सकते, और योग तक का मार्ग अनिवार्यतः सांख्य से ही जाएगा। माने निष्कामता का मार्ग अनिवार्यतः ज्ञान से ही जाएगा। आत्मज्ञान के बिना कोई निष्कामता नहीं हो सकती। जो लोग परोपकारी आदि बनकर घूम रहे हों और आप पाओ कि ज्ञान जैसा कुछ है नहीं और ज्ञान की ये परवाह इज्जत भी नहीं करते, उनको तत्काल पाखंडी जान लीजिएगा। दुनिया में बहुत मिलेंगे ऐसे, कहीं हम तो निस्वार्थ हैं, जो करते हैं बेखुदी में करते हैं। लोक सेवा हमारा काम है, अच्छे दावे हैं, प्यारी बात है। जो कर रहा है लोक सेवा उसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। नहीं वो तो मैं हूं, मैं लोक सेवा कर रहा हूं, हाँ वो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं वो तो मैं हूं, माने इनकी भीतरी शिक्षा शुरू भी नहीं हुई, मैं ही कर रहे हैं बकरे की तरह। हाँ लोक और सेवा के बारे में पूछो तो ये पूरी पीएचडी थीसिस बता देंगे। और लोक सेवा कर कौन रहा है उसके बारे में पूछो तो क्या, मैं। ये पाखंडी है। बकरा लोक सेवा करेगा? वो तो बस बक रहा है। यही है उसकी लोक सेवा, दिन रात बकैती। अच्छा यार बात, बड़े अच्छे आदमी, इसके लिए कर दूंगा उसके लिए वो कर दूंगा। उसे पूछो तू है कौन, और ना बता पाए तो जान लो कि जो भी कह रहा है इसके लिए वो उसके लिए वो सब कुछ बस अपने लिए ही करना चाह रहा है। अनिवार्य है अज्ञान के लिए स्वार्थी होना। कोई यहां चुनाव की बात नहीं है। जिसको अज्ञानी देखो उसके विषय में संशय भी मत करना कि ये स्वार्थी है कि नहीं है, हिंसक है कि नहीं है, शोषक है कि नहीं है। वो अज्ञानी है तो स्वार्थी, हिंसक, शोषक सब होगा एक साथ। जैसे ही वो मैं करे पहले तो 2 कदम पीछे हट जाओ, फिर आगे का सवाल पूछो। और अभी भी उसका मैं रहे तो और पीछे हटते जाओ हटते जाओ। हिंसा और कहीं से नहीं आती, अच्छे से समझ लीजिए। हिंसा सिर्फ किससे आती है? अज्ञान से आती है। हिंसा आती है मैं को प्रकृति से पृथक कोई तत्व समझने में। तो कोई बहुत बड़ा राज लग रहा है क्या आपको? समझ में नहीं आ रही बात। मैं अगर प्रकृति से पृथक हूं तो मैं सोचूंगा प्रकृति को भोग करके मुझे कुछ मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। और जैसे ही मुझे समझ में आता है कि मैं तो प्रकृति ही हूं तो स्पष्ट हो जाता है कि मैं फिर स्वयं को ही भोग रहा हूं। फिर तो मैं जिसको भोग रहा हूं बिल्कुल
मेरे ही जैसा है, और मैं जैसा हूं उससे तो मैं असंतुष्ट हूं। मैं जैसा हूं उससे तो मैं असंतुष्ट हूं। तो जो मेरे ही जैसा है उसको अपने में जोड़ करके मुझे और क्या मिल जाएगा? ये लगभग ऐसी सी बात है कि मैं बहुत असंतुष्ट हूं कि मेरा वजन इतना हो गया, और जा करके मैं अपने आप में और वजन जोड़ लूं। तुम जिस चीज से असंतुष्ट हो तुम उसी को अपने में जोड़ रहे हो, तुम्हें संतुष्टि मिलेगी? मिलेगी क्या? तो तुम प्रकृति जैसे ही हो, तुम प्रकृति ही हो। तो जाकर के प्रकृति से जुड़ जाने में तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम परेशान ही इस बात से हो कि तुम प्रकृति हो। और प्रकृति माने वहां जो कुछ है वो अपने आप में अंश भर है, छोटे 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 छोटे। तुम अपनी अंशता से, अपनी अल्पता से, अपनी क्षुद्रता से ही तो परेशान हो, और किसी आंशिक चीज के साथ जुड़ करके तुम्हें पूर्णता थोड़ी मिल जानी है। जैसे ये स्पष्ट होता है वैसे ही ये सब कामनाएं कि ये पकड़ लूं, वो भोग लूं, उसको जोड़ लूं, ये सब कामनाएं अपने आप चाहो भी तो इनके पीछे बहुत नहीं भाग पाओगे। ये नहीं कि आप इनको जोर लगा करके त्याग दोगे। जोर लगा के हैसा, तो यम के नीचे हैसा, जोर लगा के नहीं त्यागा जाता। सहज ही कुछ हो रहा है तो होने देते। हमने कहा था सहज प्राकृतिक बहाव के आड़े नहीं आया जाता। पर वो जो होता है ना हसलिंग, हसलिंग क्या होती है? एल्बोइंग, आगे निकलना है, ये करना है, नहीं मिल रहा तो भी चाहिए, ये करना है, वो करना है। सहज जो मिल रहा है, संतों ने कहा है कि जो सहज मिल रहा है उसको तुम खीर मानना, जो थोड़े से ही प्रयत्न से मिल रहा है उसको पानी मानना। सहज मिले सो खीर है, मांग मिले सो पानी, और कहें कबीर सो विष है, जामे खींचा तानी। और जो कामनाएं ऐसी हैं कि ये तोड़ दूं, उसको फोड़ दूं, इससे आगे निकल जाऊं, ये कर दूं, तो दुनिया फोड़ दूंगा मैं, वो जहर है, वो जहर है। तो जो सहज ही आ रहा है हाथ में, उससे इनकार करने को नहीं कहा जा रहा है। सहज आ गया तो ठीक है। कोई दिन लाटू, और कोई दिन फाकम फाका, तो ठीक है। जब मांगा नहीं तो त्यागा नहीं, है ना? वहां तक ठीक है। लेकिन मार पिटाई, महत्वाकांक्षा, इसके लिए ऊर्जा बचती नहीं है। आप एक बार को संकल्प भी उठाना चाहो कि ये मुझे करके दिखाना है, थोड़ी देर बाद कहोगे छोड़ो ना, आराम से बैठो, भजन गुनगुनाओ, क्या रखा है। ये मैं बात कर रहा हूं सकाम कर्म की। सकाम कर्म के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। ऊर्जा कामना से ही आती है। जब कामना की निस्सारता दिख रही है तो सकाम कैसे रह पाओगे? कहां से उसमें बहुत जोर लगा के हिसा कर पाओगे? हां, जब बात करुणा पर आएगी, जब बात वैश्विक दुख की आएगी, तब मामला दूसरा हो जाता है। जितनी मेहनत ज्ञानियों ने करी है, संतों ने करी है, उतनी तो कोई ही करता होगा। अभी हम शंकराचार्य की बात कर रहे थे कि 25-30 साल में वो देश भर में पदयात्रा कराए। यही काम नानक साहब ने करा था। वो तो देश से भी दूर निकले थे। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल भटकते रहे। अन्य संतों ने भी, जिन्होंने यात्राएं नहीं की, उन्होंने अन्य तरीकों से बड़ा श्रम किया, बड़ी चेष्टाएं करी। इतनी तो आम संसारी अपनी कामनाओं के लिए कभी कर ही ना पाए। सकाम कर्म में जितनी मेहनत नहीं लगती, उससे ज्यादा मेहनत लगती है निष्काम कर्म में। और सकाम कर्म में आप कभी बहुत मेहनत कर नहीं पाओगे। बताओ क्यों? क्योंकि चीज छोटी मांग रहे हो ना। छोटी चीज, छोटी मेहनत। निष्काम कर्म में चीज ही बहुत बड़ी है, तो उसके लिए बड़ी मेहनत लग जाती है और हो भी जाती है।
आप दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ भी मांग रहे हो, कितनी बड़ी हो जाएगी? छोटी ही रहेगी। तो उसके लिए मेहनत भी आप सीमित ही करोगे, क्योंकि विश्व में सब कुछ सीमित है। जब मांगा हुआ विषय सीमित है, तो उसके पीछे आप जो मेहनत कर सकते हो, और आप भी कब पाओ ना कि आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपसे मेहनत करी नहीं जाती है, बार बार गिर जाते हो, सर फोड़ लेते हो, कहते हो अरे ये हो गया वो हो गया, हमसे नहीं हो रहा। कोई आदमी चाहिए आपको धकियाने के लिए, एक काम करने के लिए 3 लोग लगे हैं, जिसमें से एक आदमी काम करता है, बाकी दोनों करवाते हैं। तो मतलब ये समझ लो कि वो जो तुम कर रहे हो उसमें तुमने कामना बहुत बांध रखी है। जहां कहीं भी कामना के नाते काम करोगे, काम बस उतने ही कर पाओगे जितने में कामना पूरी होती हो। भाई मुझे लड्डू चाहिए, तो मैं कितना काम करूंगा? जितने में लड्डू मिल जाए। और अगर ये दिखाई देने लगे कि लड्डू मिलने का नहीं, तो फिर और भी ना करूं। लड्डू के नाते जितना करता था उतना भी ना करूं। अधिक से अधिक कितना करूंगा लड्डू? और मैं जैसा हूं, मैं लड्डू से ज़्यादा तो कुछ मांगूंगा नहीं। बहुत हुआ तो लड्डू का ट्रक मांग लूंगा, इससे अधिक क्या मांगूंगा मैं? हम्म? आम आदमी की महत्वाकांक्षाएं भी कितनी बड़ी होती हैं, तो उतनी ही फिर वो मेहनत भी करता है। 5-6 शाम के बजे नहीं गए, घर जाना है, आज तो संडे है। तो आज सुबह टिट्टी नहीं गया था? क्या है आज, खास क्या है? आराम क्यों करना है? आज खाना नहीं खाएगा? आज सूरज कहीं और से उगा है? फिर समझ में आ रही बात? तो निष्कामता बड़ी अद्भुत चीज है। अपने लिए कुछ करना चाहोगे तो उतना ही हो पाएगा जितना सहज मिले तो खीर है। ठीक है ना? अरे नारियल के दूध की खीर, नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये। अब ठीक है, सहज मिले तो खीर है। अपने लिए उतना ही कर पाओगे जितना सहज काम चल जाए, कि जितने मेरा काम चलता रहे मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। जामे कुटुंब समाए, मेरे व्यक्तिगत के लिए उतना ही बहुत है। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अपने लिए तो इतना ही चाह रहा हूं कि मेरा काम चल जाए और मेरे साथ के जो लोग हैं उनका काम चलता रहे। उससे ज्यादा मांग नहीं रहा। अरे पगले, उससे ज्यादा मांग नहीं रहा तो दिन भर जान काय के लिए दे रहा है? इतनी मेहनत काय को कर रहा है? 2-4 घंटा काम किया कर, मौज किया कर। जब तुझे कुल इतना ही चाहिए कि जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे, उतना ही जब मांग रहा है तो आराम से थोड़ा बहुत कर और पड़ा रहे। नहीं, अपने लिए करता तो उतना ही करता, या थोड़ा ज्यादा कर लेता। पर जब बड़े के लिए किया जाता है, उद्देश्य बड़ा हो जाता है, करने वाला बड़ा हो जाता है, अनंत हो जाता है उद्देश्य। मिशन ऐसा हो जाता है जो पता है कि अपने जीवन काल में भी पूरा होने से रहा, तो फिर उसमें रुकने का ख्याल भी नहीं आता। रुक के क्या करोगे? वैसे ही वो चीज ऐसी है जो पूरी हो ही नहीं सकती, और तुम रुक और जाओ। अच्छा रुकोगे नहीं तो ऊर्जा कहां से आएगी? जिसके लिए काम कर रहे हो वही ऊर्जा देता है। तुम हो कौन? तुम्हारी क्या व्यक्तिगत ऊर्जा है? तुम्हारी औकात क्या? और अगर तुम में ऊर्जा नहीं आ रही तो इसका मतलब है जिसके लिए काम कर रहे हो तुम उससे जुड़े हुए नहीं हो। थकान बहुत होती है, नींद बहुत आती है, दम नहीं लगता, मोटिवेशन की बहुत कमी है। तुम्हें मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हें ऑनेस्टी की कमी है। तुम अपनी सारी गंदगी छुपा के, बांध के कहीं कोने में जा करके अपने आप को बचाए हुए हो। मोबाइल भी नहीं चलता अगर उसको प्लग इन न किया जाए। जरा सी चीज है वो। वो कितना वॉट खाती है? कुछ भी नहीं। और वो भी 1-1.5 दिन में दम तोड़ दे, अगर उसको सर्किट में जाके खोसा ना जाए तो।
तुम सर्किट से बचाए बचाए भाग रहे हो अपने आप को। तुम्हें क्या मिल जाना है? तुम्हें बहुत कुछ मिल जाना है। तुम्हें तुम्हारा झूठ मिल जाना है जिसके लिए तुम्हारी जान जा रही थी। तो इसलिए हम अपने आप को बचाए बचाए घूमते हैं। निष्कामता कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो जिंदगी जीने का एकमात्र सही तरीका होता है। वो कोई ऊंची बात नहीं होती, वो अकेली बात होती है। अकेली बात क्यों होती है? सकामता भी तो होती है। दो विकल्प तो होते हैं ना, निष्कामता और सकामता। आप क्यों कह रहे हैं निष्कामता अकेला विकल्प है? क्योंकि सकामता जिसके लिए होती है वही नहीं होता, तो सकामता कैसे होती? सकामता कोई विकल्प है नहीं, सकामता धोखा है, भ्रम है। तुम जिसके लिए कर रहे हो वो ये भी नहीं कि मर चुका है, वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। झुन्नूलाल लगे हुए हैं एक के बाद एक एफडी बनवाने में। लगाए गए 50 साल के। बोले किसके लिए कर रहे हो? बोले अपनी बिटिया के लिए। झुन्नू तुम्हारे कोई बिटिया है ही नहीं। अहंकार ऐसा है। उपनिषद कहते हैं बांझ का पुत्र है वो। कौन है वो? बांझ का पुत्र। मतलब समझ रहे हो, वो है ही नहीं, पर कामना तुम्हें ऐसा प्रतीत करा देती है जैसे वो है। और उसकी खातिर तुम कितनी एफडी तैयार करते हो, वो किसके काम आएगी? किसी के नहीं, बस तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो सकामता ऐसा नहीं कि निष्कामता के अलावा एक और विकल्प है, वो विकल्प है ही नहीं। क्योंकि जिसके लिए तुम इतनी कामना करते हो वो ही है नहीं। निष्कामता जीने का एकमात्र तरीका है। कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये वो चीज है जिससे आम आदमी घबराता है। वो कहता है बिना कुछ करे बहुत सारा परिणाम मिल जाए अपने लिए। आम आदमी बोलता है मैं करना कुछ नहीं है। बिना पढ़े डिग्री मिल जाए तो कोई समस्या है? बिना काम करे सैलरी मिल जाए कोई समस्या है? ये आम आदमी है। और निष्कामी कह रहा है डिग्री चाहिए नहीं, बस पढ़ना है। सैलरी चाहिए नहीं, बस काम करना है। जुन्नू अभी तक यही था, सुन रहा था, फिर भी अभी आखिरी बात सुन के तो अभी दरवाजे के नीचे से चपटा होके भागा है। भाई ये क्या बोल क्या रहे हैं ये? बोले परीक्षा नकल करके पास करी, क्लास में अटेंडेंस प्रॉक्सी लगवा करके पूरी करी, सैलरी धोखा दे के हड़पता रहा। और ये बता रहे हैं कि अरे चलो फिर भी बराबरी की बात कर लो कि जितना काम उतना दाम, उतना तो फिर भी चलेगा। ये कह रहे काम पूरा दाम कुछ नहीं। हमारा तो ये था कि काम कुछ नहीं दाम पूरा। वहां से हमें सुधारने के लिए ये करना चाहिए ना कि काम बराबर दाम, इक्विलिब्रियम, मामला समतल हो गया। पर ये समतल भी नहीं कर रहे। ये क्या बोल रहे हैं? करो, लग के करो, लग के करो, मिलेगा कुछ नहीं। मिलेगा कितना, बस वही है, कोई दिन लाडू कोई दिन खाजा। ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई आके दे गया तो खा लो, कौन मना कर रहा है? कम्युनिज्म जहां गया असफल हुआ, जहां आज वो चल भी रहा हो कम्युनिज्म नहीं है। क्या बोलता था? बोलता था फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब सब लग के काम करो, जिसमें जितनी क्षमता है अधिकतम काम करो, लेकिन मिलेगा उसको उतना ही जितना उसकी जरूरत है। जुन्नू बोला ऐसे थोड़ी, जरूरत हमारी बहुत बड़ी है तो सब इतना बड़ा मुंह फाड़ के आता था, मुझे भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। और काम के समय में सब क्या होता था? आज हाथ दर्द है, आज पेट दर्द है, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया।
आयरन कर्टन थी, वहां पीछे क्या चल रहा था किसी को पता ही नहीं चला, पीछे ये चल रहा था इतने दिनों से। और इसी को भारत में जो कथा है पारंपरिक वो ऐसी है कि राजा ने कहा कि सरोवर में सब लोग आकर के एक एक लोटा दूध डाल देना, तो सबने कहा दूसरा डाल देगा। वो बिल्कुल वही चीज है जो साम्यवादी देशों में हुई कि जब काम सबको अपनी अपनी क्षमता अनुसार करना है तो वो कर तो रहा अपनी क्षमता अनुसार, मैं काहे को करूं। और जब मिलना सबको अपनी अपनी जरूरत अनुसार है तो मेरी जरूरत बहुत बड़ी है, तो वहां सबकी ऊर्जा इसमें जाती थी कि वहां रजिस्ट्रार होता था, उसके पास जाके ये लिखवाने में कि तुम्हारी जरूरत कितनी बड़ी है। दिन में 1-2 घंटा काम किया जाता था और बाकी समय 3 घंटा निबंध लिखा जाता था कि मेरी जरूरत कितनी बड़ी है। जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। किस बात में? अपने आप को नीडी दिखाने में। तो कैसे चलेगा ऐसा? तो पूरी जो व्यवस्था थी वो बिखर गई। क्यों बिखर गई? वो कह रहे थे निष्काम हो जाओ। निष्काम हो नहीं सकते, निष्काम हो नहीं सकते बिना ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के। और ये जो पूरा वाम मार्ग था, इसने कह दिया धर्म तो व्यर्थ की चीज है। धर्म बिल्कुल व्यर्थ की चीज है। और ऐसा नहीं कि अब मार्क्स का एक ही वक्तव्य बार बार उद्धृत किया जाता है कि ओपीएम ऑफ द मासेस, पर ऐसा नहीं है। आप और विस्तार में पढ़ेंगे तो मार्क्स के मन में धर्म के प्रति सम्मान था, लेकिन जो सब मार्क्स के चेले चपाटे हुए, उन्होंने तो पता नहीं मार्क्स को पढ़ा भी था कि नहीं। तो उनके लिए यही एक बात थी कि धर्म को बिल्कुल वर्जित कर दो। धर्म को वर्जित कर दोगे तो आत्मज्ञान कहाँ से आएगा? आत्मज्ञान है नहीं और तुम पूरे अपने राष्ट्र को बनाना क्या चाह रहे हो? निष्कामी। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। तुम सबसे कह रहे हो निष्काम होके काम करो, निष्काम होके कैसे काम कर लेंगे? आत्मज्ञान तो था नहीं। तो जो पूरा कम्युनिज्म था प्रयोग असफल हो गया। सफल हो सकता था अगर उसका धार्मिक आधार होता, लेकिन ये आपने कहीं सुना ही नहीं होगा कि साम्यवाद और धर्म एक साथ चल सकते हैं। चलना चाहिए, चल सकते हैं, पर चले नहीं। नहीं चले तो साम्यवाद ही ढह गया। धर्म को तो हर व्यवस्था का आधार होना चाहिए। कोई भी व्यवस्था जो आधार में धार्मिक नहीं है वो कैसे चल सकती है? समझ में आ रही बात है? काश कि उन्होंने गीता पढ़ी होती, 5वां अध्याय देख लिया होता कभी, या दूसरा ही देख लिया होता सांख्य योग। आज हम 4था श्लोक ले रहे हैं 5वें अध्याय का। कभी उनकी नजर भी पड़ गई होती इस पे। तो वहां लिखा हुआ है कि जो सांख्य और योग को पृथक देखते हैं वो बच्चे हैं, बाल बुद्धि। तुम सबको योगी बनाना चाहते थे बिना उनको ज्ञानी बनाए। ऐसा हो नहीं सकता। निष्काम कर्म बिना ज्ञान के आ नहीं सकता, और ज्ञान आ गया तो निष्काम कर्म की परवाह एकदम छोड़ दो। तुम्हें पता हो कि नहीं पता हो, तुम निष्काम कर्म ही कर रहे होगे। पता रखने की जरूरत भी नहीं। ज्यादा पता करोगे तो निष्काम कर्म भी सकाम हो जाएगा। यहां लाउत्जू बड़े काम आते हैं हमारे। वो कहते हैं असली चीज को चुपचाप होने देना चाहिए। उसका ज्यादा पता करो, उसकी ज्यादा निशानी बनाओ तो वो असली चीज रुक जाती है। प्यार को प्यार का नाम दे दो, प्यार मिट जाता है। प्यार करने वालों को पता चल गया कि वो प्यार में है तो प्यार खत्म हो जाता है। जो बोलने लग जाए कि मैं मौन में हूं, उसका मौन खंडित हो गया। जो जानता है कि वो निष्काम है, वो अब निष्काम नहीं रहा। जो जानता है कि वो सो रहा है, वो सो कहां रहा है? समझ में आ रही बात? ये जो असली चीजें होती हैं वो अहंकार के अनुभव के बाहर ही हो सकती हैं। तो माने अहंकार को उनका पता नहीं चलेगा। अहंकार को अगर उनका अनुभव हो रहा है तो वो बहुत छोटी चीजें हैं। छोटी बातों का ही तो अनुभव हो सकता है। सुख दुख का अनुभव हो जाता है। कोई रो रहा है, उससे पूछो रो रहे हो, बोलेगा हाँ रो रहा हूं, उसे पता होगा, छोटी चीज है। कोई मौज मना रहा है, उससे पूछो मौज मना रहा है, बोलेगा हाँ भाई बहुत मौज चल रही है, उसको पता होगा। छोटी चीजों का पता हो सकता है।
जो कुछ भी बड़ा होगा वो आनंद जैसा अहम के अनुभव के पार का होगा। अहम को पता ही नहीं होगा कि वो हो रहा है, और यही अहम की समस्या है। वो बोलता है अगर हमको पता ही नहीं है तो हमें फायदा क्या हुआ। माने आई नीड टू नो व्हेन आई एम हैविंग ए गुड टाइम, वरना ये क्या होगा कि मौज भी आ गई और हमें पता ही नहीं चला ये कौन सी मौज है। पगला जाता, बोलता यार ये तो हमसे पूछो कि अगर मौज तभी है when you know that you are having a good time, then why do you get drunk? नशे का, शराब का तो मतलब ही यही होता है ना कि कुछ समय बाद तुमको पता भी नहीं होता कि तुम्हारी हालत क्या है। यही होता है ना आधार, यही तो होता है। और तुम बोलते हो बड़ा मौज आता है, वीकेंड आ रहा है, चल भाई बोतलें कहाँ है। इसका मतलब आनंद है ही तभी सचमुच, तू अपने आप को ही देख, अपने इरादों को ही देख, जब तुझे पता ना चले कि आनंद है। और समस्या नशे के साथ ये है कि तुम कितने भी नशे में आ जाओ, तुम्हें पता तो रहता है कि तुम हो। अपनी हस्ती को तुम पूरी तरह कितना भी नशा कर लो कभी खो नहीं सकते। नशा हमेशा अधूरा पड़ता है, अपर्याप्त। जो काम नशा नहीं कर सकता वो काम अध्यात्म करता है। आप में से जो लोग नशे के मार्ग पर चल रहे हों या कभी चले हों, वो रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाता। हाँ, इतना है कि संस्था तक ले आएगा, लेकिन उसके आगे भी बहुत यात्रा बचती है। जो काम वो नहीं कर सकता वो काम अध्यात्म करेगा। नशा भी आप इसीलिए करते हो ताकि खुद से हट सको। एक तरह से स्वयं से घृणा है नशा। मेरी इतनी दुखद स्थिति है कि मैं खुद को भुला देना चाहता हूं। मेरा चेहरा इतना कुरूप है कि मैं अपने चेहरे को मिटा देना चाहता हूं। यही तो नशा है ना। मेरी चेतना इतनी बर्बाद है कि मैं अचेत हो जाना चाहता हूं। यही तो है ना नशा। हाँ, ये काम नशा नहीं कर पाएगा, ये काम अध्यात्म कर देता है। अध्यात्म कर देता है। अध्यात्म खुद को मिटाने का ही तो विज्ञान है। हो जाता है। समझ में आ रही। तो लाओत्जू थे असली खिलाड़ी। अब पूरा उनका इतिहास पता ही नहीं चलता, और बात वो एकदम पहुंची हुई कर रहे हैं। वो बोल रहे देखो बेटा, जिस चीज का तुम्हें भी पता चल गया वो चीज अभी नकली है। वो चीज नकली है। इसीलिए अहंकार को कभी असली चीज नहीं मिलेगी। उस पगले की मंशा ये रहती है कि जब मिले तो मुझे पता भी तो चले कि मिला। वो चीज मिलती तभी है जब तुम होते नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें मिला। और वो कहता है नहीं चाहिए तो, पर अपने जीते जी चाहिए। तुम्हारे जीते जी वो मिलेगी नहीं। वो ऐसा ही है कि जैसे स्वर्ग चाहिए जीते जी, मरना पड़ेगा ना पहले। वो कहता है मरी गए तो स्वर्ग के मजे कौन ले रहा है फिर। उसका तर्क भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो कहता है चाहिए पर अपने जीते जी चाहिए, अपने साबुत रहते चाहिए। तुम्हारे साबुत रहते वो मिल नहीं सकती। अभी दोनों शर्तें इकट्ठे नहीं पूरी होंगी, तो इसीलिए अहंकार जीवन भर वो तड़पते ही रहता है, कुछ नहीं पाता। मुझे आ रही बात। और निष्कामना में उसे पता भी नहीं चलता और सब पा जाता है। सब पा जाता है। गीता के प्रकाश में पौराणिक कथाओं को पढ़ो तो बात दूसरी होती है। सुदामा ने कहा कृष्ण चाहिए, उसको पता नहीं क्या क्या मिल गया। अब जो मिल गया, कथा तो ये कहती है कि घर मिल गया, पैसे मिल गए, वो अपने वापस घर आया तो देखा ये सब बढ़िया, वहां जगमग था, और जहां झोपड़ी थी वहां बड़ा महल खड़ा हुआ था। तो ये बात आम जन को समझाने के लिए है।
गहरा संदेश यह है कि कृष्ण को मांगोगे तो वो मिल जाएगा जो तुमने मांगा भी नहीं था। ज्ञान होगा तो निष्कामता बिना मांगे जीवन में आ जाएगी, और निष्कामता के साथ निष्कामता के जितने कह लो सह उत्पाद होते हैं, करुणा, मैत्री, अहिंसा, साहस, समता, ये सब जीवन में आ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये जीवन में आ गए। पता चल जाए तो शेख ही बघारोगे, मैं साहसी हूं। ज्ञानी साहसी होता है बिना जाने, उसको पता भी नहीं हो साहसी है। बहुत सुंदर हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा तुम सुंदर हो। जैसे जंगल का कोई फूल हो, उसे कोई बताने आता है तू सुंदर है, वो तो अपने हिसाब से खिला हुआ है। जैसे जंगल में मोर नाच रहा हो, कोई तारीफ कर रहा है, ताली बजा बजा रहा है, वाह, ऐसे हो जाओगे जंगल का फूल, जंगल का मोर। अब जो हम अभी सुन रहा होगा कह रहा नहीं ये सब तो बढ़िया जंगल का फूल वगैरह, पर इंस्टा पे डाल सकते हैं? मतलब इतने सुंदर फूल बन के खिले हैं, वैसे अपना हम ही हैं पुष्पा, बढ़िया क्या खिला है, बढ़िया। आया था कि नहीं आया दिमाग में? कुछ नहीं हो सकता। सारी बात है। तो जैसे और चीजें नहीं पता चलती ना, मैंने कहा मैत्री, साहस, करुणा, प्रेम ये जीवन में आ जाते हैं, समता आ जाती है, बोध, ये नहीं सब पता नहीं चलते। सच पूछो तो निष्कामता भी नहीं पता चलती, वो भी सहज आती है। तो पता लगने की फिर क्या चीज है? हम क्या करें? सब पता लगे भी नहीं होना है तो हमें क्या करना है ये तो बताओ। तुम्हें अपनी गंदगी का पता करना है, उसका पता कर लो तो जो कुछ साफ साफ है, निर्मल सुथरा है, वो अपने आप प्रकट हो जाता है, तुम्हें नहीं पता लगता। मेरा काम जीवन में अच्छाइयाँ लाना नहीं है, मेरा काम अपनी बुराइयों का सामना करना है। अच्छाइयाँ स्वतः आती हैं क्योंकि अंदर की बात यह है कि अच्छाइयाँ कभी आती ही नहीं है, वो हमेशा से मौजूद थी। अच्छाइयाँ क्या हैं? आत्मा ही सब अच्छाइयों की माँ है। आत्मा कहीं से आएगी क्या? तो इसी तरह से अच्छाइयाँ भी कहीं से आती नहीं है बाहर से, सब अच्छाइयाँ आप में मौजूद हैं। उनके ऊपर जो आपने अपनी बुराई, मल, गंदगी, अज्ञान बैठा रखा है वो हटाना होता है, अच्छाई स्वतः प्रकट हो जाती है। हमारा प्रयास उल्टा रहता है, बुराई का सामना करने में नानी मरती है और हम अच्छाई के पीछे पीछे भागते हैं फंदा लेकर के। जैसे बच्चे पतंग लूटते हैं ना, वैसे ही हम अच्छाई लूटने भाग रहे हैं कि किसी की कट के गिरी तो हम लूट लाएं। जैसे कोई गंदा आदमी भाग रहा हो कि वहां पे सफाई बिक रही है और उसको अपनी गंदगी के ऊपर डाल लूंगा, कुछ होगा? जहां हो वहीं रुक जाओ और रगड़ रगड़ साफ करने लग जाओ, ये तुम्हारा काम है। बात कुछ आ रही है समझ में? हम्म। कृष्ण कह रहे हैं दोनों में से एक को साध लो तो दूसरा अपने आप आ जाता है। ज्ञान को साधोगे, निष्कामता अपने आप आ जाएगी। और यदि निष्काम कहलाने का बहुत शौक है तो तुम्हें ज्ञानी होना पड़ेगा, एक के साथ दूसरा अनिवार्यतः चलेगा। ज्ञानी शब्द अभी भी कहीं संदेह तो नहीं पैदा करता कि ज्ञानी बोलते ही जहन में छवि आती हो मोटी मोटी किताबों की? ज्ञान से क्या मतलब है? ईमानदारी, हाँ, ये आईना। किताबें उसी हद तक उपयोगी हैं जिस हद तक वो आईना दिखाती हों। जो किताब आईना नहीं दिखाती उसको उठा के बाहर फेंक दो। जो किताब आईना दिखाने की जगह इधर उधर की कहानी बताती है,
तो आपका काम होना चाहिए। शास्त्र वो है जो आपको आप तक वापस लाए, आपको आईना दिखाए। जो शास्त्र आपको आप तक लाने की जगह इधर उधर की काल्पनिक कहानियां बताए, उसको बाहर फेंक दो, कोई शास्त्र नहीं है। बोलो कि कहानियां तो मैं भी लिख सकता हूं, कहानी तो वो 2 साल का नुन्नू भी लिख देगा, उसको ही बोलो कहानी सुना, वो भी बताएगा। हमें वो शास्त्र चाहिए जो कहानीकार को सुला दे। बोले तू कितनी कहानियां बताएगा, तू कितना कल्पनाओं में जिएगा, अपनी सच्चाई पर वापस आना। समझ में आ रही बात? तो ज्ञान माने ईमानदारी से स्वयं को देखना, और ज्ञान में निश्चित रूप से ग्रंथों का महत्व है, पर ग्रंथ शास्त्र तभी है जब वो आपको आपसे मिलवाता हो। बार बार आपसे कहता हो स्वयं को देखो, स्वयं को देखो। जहां मैं जैसी कोई बात नहीं, जहां आत्म जिज्ञासा की कोई प्रेरणा नहीं, उसको हम शास्त्र नहीं मानेंगे। जी। सत्र से संबंधित मेरे सामने अभी 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न प्रिया जी का है, जो कि नागपुर से है। वो पूछ रही हैं कि आचार्य जी, आपने कहा था कि कोई भी चीज छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करना है, वह सहज ही छूट जानी चाहिए। ज्ञान हो पर चीज छूट ना रही हो तो क्या करें? बुरी आदतें रोकने के लिए जबरदस्ती करनी पड़े तो क्या करें? तो झूठ बोलना छोड़ें। सबसे पहले तो एक ज्ञान हो। ज्ञान तो दुनिया में एकदम बिल्कुल सबसे बेचारी चीज है, किसी को भी हो जाता है। ज्ञान न हुआ, बोझस्थल में स्वाइन फ्लू हो गया, किसी को भी हो जाता है। हम्म? अभी अभी मैंने भी छींक दिया, अब पता नहीं कल परसों के सत्र होंगे कि नहीं। ज्ञान हो माने क्या? खीर का कटोरा है कि उठा के खा लिया? क्या है ज्ञान? लगातार जो प्रकृति की धारा है उसको देखते रहना ज्ञान है। वो एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रियाएं कभी समाप्त होती हैं? वैसी प्रक्रिया जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना। जिस क्षण आप कुछ पकड़ रहे हैं उस क्षण आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। पकड़ने का मतलब ये कि उस क्षण आत्मज्ञान नहीं है, तभी तो पकड़ रहे हो ना। जिस चीज को पकड़ रहे हो सारी चेतना वहां जाके बैठ गई उस पर। खुद को देख ही नहीं रहे कि पकड़ने वाला अभी कितनी दयनीय हालत में है। ये कुछ बहुत साधारण नियम होते हैं, इनके कोई अपवाद उल्लंघन नहीं होते। कि ज्ञान हो पर आसक्ति भी हो तो क्या करें? यदि आसक्ति है तो ज्ञान नहीं है, बात खत्म। चेतना पर ब्रेक लगा करके उसका यू टर्न जैसा होता है ज्ञान। आंखें तो बाहर देख रही हैं, हम पीछे देख रहे हैं। एक बार ऋषिकेश जा रहे थे तो मैं ड्राइव कर रहा था, बगल में कोई बैठा था। मैंने कहा अभी ये है सामने विंडशील्ड, मैं इससे भी देख रहा हूँ, और एक बार इधर मेरठ मुजफ्फरनगर पार कर दो ना रात में, दिसंबर जनवरी में, फिर कोहरा कोहरा मिलना शुरू हो जाता है, काफ़ी घना कोहरा उधर होता है। मैंने कहा सामने विंडशील्ड से देख रहा हूँ, रियर व्यू मिरर से भी देख रहा हूँ, साइड मिरर से भी देख रहा हूँ। ज्ञान ऐसा होता है, आगे भी देख रहा है और पीछे भी देख रहा है। वो व्यवहारिक तल पर भी है और पारमार्थिक तल पर भी है। ये आंखें तो मुड़ेंगी नहीं कि पीछे को ऐसे पलट गई, और पलट जाए तो एम्बुलेंस बुला लेना तुरंत। ये मत क्या देना ज्ञानी हो गए। आंखें तो उधर ही देखेंगी।
आंखें उधर देख रही हैं, ठीक है, हम उधर के साथ साथ इधर भी देख रहे हैं। ये अच्छे ड्राइवर की निशानी होती है। वो कई दिशाओं में एक साथ देख रहा होता है। अभी मैंने ये तो बोला भी नहीं कि डैशबोर्ड, हम्म, कम से कम दो दिशाओं में तो वो एक साथ दिखता ही है, आगे और ये पीछे। उसको भी देख रहा हूं, खुद को भी देख रहा हूं। सामने जलेबी है, जलेबी को भी देखा, और जलेबी को देख करके जो हमारा हुआ उसको भी देखा। एकदम ही प्रारंभिक किस्म की, बालक किस्म की चेतना होती है, जो जब जलेबी देखती है तो उठ के जलेबी पे ही बैठ जाती है, जैसे मक्खी। वयस्क चेतना उसको देखती है और उसको देखते हुए खुद को देखती है। एक बड़ा अच्छा गाना है, उसमें वो है कि, याद करने दो, कि मैं तुम्हें देखूं और खुद को तुम्हें देखते हुए देखूं। भी याद नहीं आ रहा कौन सा है। बाकी मुझे नहीं पता, पूरा मत सुनने लग जाना और देखने तो मत ही लग जाना। हम्म। आचार्य जी ने कहा था आंखें सेकने को। सर की रिकॉर्डिंग नहीं देखी, गाना देखा। उसको देखा और खुद को उसको देखते हुए देखा। ये ज्ञान होता है। ज्ञान की हमारी परिभाषा तो वही है कि कल इतिहास की परीक्षा है, बताओ पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, जिसने बताया बड़ा ज्ञानी लड़का है। तू क्या करेगा? हमारा ज्ञान क्या होता है? मेमोरी। उसकी नहीं बात हो रही है। सजीव ज्ञान की बात हो रही है, सांस लेते ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने कुछ बताया, आपने उसको रट लिया, परीक्षा में कुछ नंबर भी आ गए। मैं कहता ज़रूर हूँ कि परीक्षा में आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो इसका मतलब ज़िंदगी में भी कुछ गलत कर रहे हो। हमारी कम्युनिटी ने उसका मतलब ये निकाल लिया कि अगर कुछ सही कर रहे हो तो ज़िंदगी में भी सही कर रहे हो। मैंने तो उतना ही कहा ना जितना मैंने कहा। मैंने कहा परीक्षा में अगर कुछ गलत कर रहे हो तो ज़िंदगी में भी गलत कर रहे हो। पर परीक्षा में सही कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में सही कर रहे हो। तो बिल्कुल हो सकता है कि परीक्षा में किसी दिन 90% आ गए हों। और झुन्नू झुन्नू। बिल्कुल हो सकता है कि मैं जो बातें बोलूं आपने उसको स्मृति बना लिया हो, क्योंकि हमारे लिए ज्ञान का अर्थ यही है। और उस स्मृति से जाके आप परीक्षा में नंबर ले आए। कोशिश पूरी करते हैं कि विकल्प ऐसे बनाए जाएं कि स्मृति के पकड़ में आए नहीं। पर कितनी भी कोशिश कर लें, कई प्रश्न तो सीधे सीधे स्मृति पर ही आधारित होते हैं। लगभग 20 लोग लगते हैं वो परीक्षा पत्र बनाने में। 20 जने मिलकर के सवाल देते हैं। उसके बाद अंत में मेरे पास आता है तो मैं उसमें काट छांट करता हूं और वो आखिरी वाला विकल्प लगाता हूं, ई वाला। नहीं, उतना ही नहीं करता, उसमें बहुत कुछ करता हूं। बहुत ठीक ठाक करना पड़ता है, तब आपके पास वो परीक्षा पत्र आता है। मेरा भी कुछ है अपने सकाम मनोरंजन का कि नहीं? 25 ऐसे सवाल मेरे सामने रख दिए गए हैं जिन सवालों से मुझे कोई मतलब नहीं है। 25 सवाल और 100 सवा 100, लगभग 150 विकल्प उनके। मैं भी उसमें बीच बीच में अपना मनोरंजन कर लेता हूँ, तो चलो 4 सवाल ठीक किए, अब एक डाल दिया जाए कुछ। लेकिन उसमें तुम कुछ भी ठीक कर लो, वो ज्ञान नहीं है।
हाँ, कुछ वहां गलत कर दो तो वो अज्ञान जरूर है। वहां गलत करना निश्चित रूप से लाल बत्ती है, पर वहां सही करना निश्चित रूप से हरी बत्ती नहीं है। तो वहां आप सही कर रहे हो, वो एक तरह से जैसे लॉजिक में कहते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। क्योंकि ज्ञान इसकी बात नहीं होती। आपने 2 बार 3 बार सत्र देख लिया, गहरे नोट्स बना लिए, ये ज्ञान नहीं है। हाँ, इसकी अनुपस्थिति भी ज्ञान नहीं है। आप सत्र को 3 बार देखो तो लाभ होता है, इस दृष्टि से नहीं कि आपने वो सत्र रट लिया, इस दृष्टि से कि अब उन बातों ने आपके भीतर उसको चुनौती दे डाली, उसको परास्त कर दिया जो आपको आत्म अवलोकन नहीं करने दे रहा था। ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, आप नहीं समझ पा रहे शायद। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ज्ञान नहीं है, वो बस एक विधि है अज्ञान को काटने की। वो विधि है, वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए कई बार आपको जो एक बात बोलता हूं उससे अलग बात अगले सत्र में बोलता हूं। इस बार लोग परेशान हो गए, बोले सनातनी होने का अर्थ क्या है? उसमें विकल्प था, जो आत्मा को समझे, जो प्रकृति को समझे, जो ओम को समझे। बोले आत्मा तो समझी नहीं जा सकती। मगर नहीं, समझी जा सकती है, पिछले सत्र में समझी गई थी। अगली परीक्षा आएगी उसमें फिर से लिखोगे जो आत्मा को समझे वो सनातनी है, तो -4 मिलेगा, पर इस बार उसमें +4 मिलेगा। क्योंकि वो विधि है, वो सत्य नहीं है। जो कुछ भी आपको बोला जा रहा है वो आपकी गंदगी को काटने की विधि है, वो ज्ञान नहीं होता। आपने कुछ रट लिया, वो ज्ञान नहीं है। मैं आपको सफाई नहीं, साबुन देता हूं, आप साबुन को सफाई मान रहे हो, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर ऐसे भ्रम हो जाते हैं कि ज्ञान तो पूरा हो गया, एकदम ही रट लिया सब कुछ। होता था ना, कई लोग होते हैं बोर्ड टॉप कर जाते हैं यही कर करके, और फिर जब जेई वगैरह का पेपर सामने आता है तो कुछ नहीं होता। रट रट के बोर्ड टॉप कर सकते हो, पर जब एप्लीकेशन मांगेगी जिंदगी तब क्या करोगे? एप्लीकेशन माने प्रयोग, ऐप नहीं। आगे बढ़िए। आचार्य जी, विधान जी हैं जो आज के सत्र को एक पिछले सत्र से जोड़कर एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आचार्य जी, आपने बोला था कि मनुष्य का जन्म अभिव्यक्ति के लिए हुआ है, और मैं जो हूँ वो मेरे कर्म के माध्यम से एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन मैं तो अहंकार हूँ। और अगर सिर्फ अहंकार ही एक्सप्रेस हो रहा है तो ये इस एक्सप्रेशन का मैं क्या करूं? देखो कितना गंदा है। अहंकार की अभिव्यक्ति ही कर्म है ना। स्थूल आदमी हो, कर्म के अलावा क्या देख पाओगे? अहंकार तो बहुत सूक्ष्म होता है, वृत्ति विचार पकड़ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा है कि अहंकार एक स्थूल रूप से अभिव्यक्त होता है, उसको देखो। देखो। हम्म कैसी अभिव्यक्ति? यही तो, ये चल रहे, चलते चलते सड़क पे थूक रहे हैं, उसको देखो। ट्रेन में बैठे हुए थे, 4 तरीके के वहां पर पैकेट और रैपर छोड़ करके, और खाली बोतल छोड़ के उतर रहे हैं, और मूंगफली छील छील के गिरा दी है। देखो, ये कर्म है, अभिव्यक्ति है। दिस इज हु यू आर। कर्मों के अलावा क्या है जो बताएगा अपने तथ्य के बारे में? कर्म के अलावा तो कल्पना है। एक आप लोगों ने बनाया था ना पोस्टर, कोई पूछे हु आर यू, दैट विच यू आर डूइंग राइट नाउ। अपनी असलियत तो अपने कर्म से ही पता चलती है ना।
असलियत माने आत्मा नहीं, असलियत माने अहंकार। और अहंकार की जो अभिव्यक्ति होती है उसको हम कोई सुंदर शुद्ध मुक्त अभिव्यक्ति नहीं बोल सकते, क्योंकि अहंकार खुद भी न शुद्ध है, न मुक्त है, न सुंदर है। तो इसीलिए हमारा जीवन, हमारे कर्म, हमारे संबंध न शुद्ध होते, न सुंदर होते, न मुक्त होते। तो अहंकार सारे जो अपने कर्म कर रहा होता है, फिर वो वास्तव में अभिव्यक्त होने के लिए नहीं कर रहा होता है। उसे अभिव्यक्ति नहीं चाहिए, उसे भुक्ति चाहिए। अभिव्यक्त तो अपने आप को वो करता है ना जो भरा पूरा हो, बच्चा हो छोटा, खिला पिला दिया बढ़िया, नहा धो लिया है, तो उसके बाद वो अब नाचेगा, अभिव्यक्त कर रहा है अपने आप को। और अभी उसको भूख भी लग रही है और गर्मी भी लग रही है, तो वो अपने आप को अभिव्यक्त क्या करेगा? मुंह फाड़ के रोएगा और क्या करेगा? तो अहंकार यही करता है, मुंह फाड़ के रो रहा होता है हर समय। इसको अभिव्यक्ति थोड़ी बोलते हैं। ये देखो, कोई अभिव्यक्त कर रहा है अपने आप को। आप ही लोगों में किसी को याद किया जा रहा है। 11:45 बज गए। 12 बजते ही घड़ी के दोनों कांटे एक के ऊपर एक हो जाते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति है। हम्म। अहंकार का एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है, जैसे कोई भूखा बच्चा रो रहा है, जैसे कोई घायल व्यक्ति आर्तनाद कर रहा है। उसको ही देखना होता है। कैसे पता चलेगा अहम अपूर्ण है? अपने कर्मों को देख करके। हमारे हर कर्म में बस चीख पुकार है। हम किसी को फोन करते हैं तो फोन थोड़ी करते हैं, गुहार मारते हैं। अब वो भले ही बज ऐसे ही रहा हो, बस टिन 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 टिन, पर जिनके कान है वो सुनेंगे हाय 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 हाय, मर गए मर गए, अरे 12 बज गया। चाचा खुल गया, मैंने दरवाजा, एकदम ध्यान में चले जाते हैं। सारी बात समझ में। स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन तो वही कर सकता है जो फुलफिल्ड हो। अहम का जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन नहीं होता। हमने क्या कहा, क्या होता है? चीख पुकार, SOS, त्राहिमाम, मुझे बचाओ, मुझे दे दो कुछ, मैं भूखा हूं, हाय हाय। तो कुछ भी बोल रहा हो ऐसे हाय, उसमें भी क्या सुनना है? हाय हाय। ये हमारी अभिव्यक्तियां होती हैं। इन्हीं को तो देख करके खुद पर रहम खाना है। पहली करुणा तो स्वयं के प्रति दर्शानी होती है ना। और फिर जब भीतरी हालत सुधर जाती है, तब हम में ये काबिलियत आती है कि हम सहज अभिव्यक्त कर पाएं अपने आप को। वो अभिव्यक्ति फिर निष्काम होती है। वो इसलिए नहीं होती कि किसी से कुछ मिल जाए, कहीं कुछ भोग लें, किसी का कुछ नोच लें। फिर आप अपने साथ पर्याप्त हो। दूसरे से चाहिए कुछ नहीं, हाँ जरूरत हो तो दूसरे को दे देंगे, बाकी हम अपने साथ पर्याप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हुँ? फिर उस आत्म पर्याप्तता में से बहुत उच्च कोटि का साहित्य पैदा होता है। क्रांतियां पैदा होती हैं, बड़े बड़े बदलाव आते हैं। क्योंकि वो सब कुछ फिर दूसरे के लिए नहीं किया जाता, वो अपनी पूर्णता से उद्भूत होता है। तो इसीलिए एकदम नया होता है। दूसरे के लिए करोगे तो दूसरा जैसा चाहता है वैसा ही करोगे। कुछ नया तभी हो सकता है जब दूसरे के लिए ना करो, कहो कि है बस कर दिया।
फिर वहीं से सब तरह के आविष्कार भी होते हैं। दूसरे को खुश करने के लिए तो दूसरे ने जैसी मांग कर दी वैसा नक्शा बना के दे दोगे, यही तो करते हो। एक तरीके से पूरी दुनिया हमारा क्लाइंट होती है। क्लाइंट को तो वही दोगे ना जिस बात के क्लाइंट पैसे दे दे, या स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन करोगे। दर्जी हो, वो आया है बोल रहा है शर्ट चाहिए, तो उसको बनियान थोड़ी दे दोगे, कहोगे ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरी क्रिएटिविटी है। करोगे क्या? कर सकते हो सकता है तुमने एकदम नायाब बनियान बना दी हो, जैसी भी होती हो, ऐसी कि जो इतिहास की धारा पलट के रख दे। क्या विचार है उत्तम। लेकिन इस बात के पैसे नहीं पाओगे, क्योंकि उसने क्या मांगी थी? शर्ट। तो जो निष्काम होगा वही कुछ गजब कर पाएगा। मुझ पे ध्यान दो, बनियान से बाहर आओ। आधों को अब ये नहीं समझ में आ रहा कि नायाब बनियान इतिहास की धारा कैसे पलटेगी। एक तो मेरा मिशन कहीं कुछ नहीं हासिल कर पाने वाला जब तक मैं ऐसे उदाहरण देता रहूंगा, और मैं सुधर रहा नहीं हूं।